एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब भी यूरोप में स्टडी प्लान की बात आती है तो दो कंट्रीज़ हमारे दिमाग में ज़रूर आती हैं, जर्मनी एंड फ्रांस। बट आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिडन जेम के बारे में यूरोप में जहां पर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर सकते हैं, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ले सकते हैं और यहाँ की रिकग्नाइज्ड डिग्री वाइडली एक्सेप्टेड है, नॉट ओनली इन यूरोप बट अक्रॉस द ग्लोब। तो चलिए बात करते हैं। ये कंट्री है नेदरलैंड। नेदरलैंड वैसे तो जाना जाता है अपने अमेजिंग कैनाल, ग्रीनरी, नाइट लाइफ और अपनी विंड मिल्स के लिए, बट हाल ही के समय में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अट्रैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के बेसिस पे बट QS वर्ल्ड रैंकिंग में इसकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और यही नहीं, यहाँ पर आप 2000 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फर्स्ट रीज़न दैट वाई यू शुड स्टडी इन नेदरलैंड। रीज़न नंबर 1, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़। अगर हम डच यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सो देयर आर 13 रिसर्च यूनिवर्सिटी, और अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की बात करें सो देयर आर मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज़। हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ लाइडन, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम या मास्टर्स यूनिवर्सिटीज़, ये सारी यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा टॉप स्पॉट पे आती हैं। नेदरलैंड जाना जाता है अपने टेक्निकल प्रोग्राम, साथ ही साथ हेल्थ केयर और अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए। सेकेंड रीज़न की अगर हम बात करें सो दैट इज़ स्कॉलरशिप। चाहे बात हो हॉलैंड स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइडन अवार्ड या फिर मास्टर्स स्कॉलरशिप, नेदरलैंड आपको कुछ फुल्ली फंडेड और कुछ पार्शियली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और अगर बात हो स्कॉलरशिप की तो मेक श्योर स्टडी एंड नर्चर के एक्सपर्ट एडवाइजर से अपनी प्रोफाइल एवेलुएट करना ना भूलें। रीजन नंबर 3, वेलकमिंग पीपल एंड अमेजिंग एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें नेदरलैंड की सो नेदरलैंड इज एन अमेजिंग स्टडी डेस्टिनेशन। यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर का भी कोई इशू नहीं आता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली यूरोप की, अगर आप जर्मनी जाते हैं वहाँ पे आपको जर्मन का थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर सामने आता है। अगर आप इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें तो इटालियन एंड फ्रेंच आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें नेदरलैंड की, सो इन नेदरलैंड लोकल पीपल आर वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके के लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम हाउ मेनी मंथ्स यू कैन स्टडी इन नेदरलैंड या परमानेंट रेसिडेंसी की। किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम आप कितने टाइम वहाँ पर रह सकते हैं। तो अगर नेदरलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 12 मंथ्स का ओरिएंटेशन ईयर या वैलिड वीज़ा मिलता है, जॉब सीकर वीज़ा जिसे कहते हैं। और अगर हम परमानेंट रेसिडेंसी की बात करें सो 5 साल के बाद आप नेदरलैंड की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आप यहाँ पर स्टडी ड्यूरेशन भी कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि यूके के मामले में नहीं है। अगर आप ILR के बारे में जानते हो, दैट इज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वहाँ पर आपका स्टडी ड्यूरेशन काउंट नहीं होता। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड रीजन टू स्टडी इन नेदरलैंड। रीजन नंबर 5 और आखिरी की बात करें तो यह रीजन है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट। अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो नेदरलैंड वर्ल्ड में 14th रैंक पे आता है, और अगर हम न्यूमियो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करें तो 2024 में ये 2nd नंबर पे था। तो आप जान सकते हैं कि नेदरलैंड वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप अभी तक 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन ब्राउज आवर वेबसाइट और आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।